दूसरी चीज मैं कैसे सफल हुआ, मुझे ये इस बिजनेस में बताया गया मेरी अपलायंस के द्वारा, इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, 50 से 100 लोग। मैंने बनाई थी साहब। आप सभी लोग मैक्सिमम अपने घर में बैठे होंगे। आप इस मीटिंग के बाद मुझे दिखा दीजिएगा कितने लोगों ने लिस्ट बनाई। नहीं हो सकते सर सफल, नहीं हो सकते। और एक बार नहीं, 2 साल में पहली मीटिंग से लेकर आज तक लगातार बोल रहा हूं, बगैर लिस्ट के आप किसी व्यक्ति को सफल ही नहीं बना सकते। मेरे साथ अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है और मैं उसके साथ फील्ड वर्क कर रहा हूं और बगैर लिस्ट के कर रहा हूं, तो गलती उसकी तो है, साथ में मेरी सीनियर की भी गलती है, क्योंकि मैं उसको गलत दिशा में लेके जा रहा हूं। मैं उसको सही चीजें सिखा ही नहीं रहा हूं, कभी मैं बढ़िया सिस्टम अपनी टीम में बना ही नहीं पाऊं। मैंने बनाई थी साहब लिस्ट, 50 से 100 लोगों के पेपर पे डायरी पे नाम लिखे थे, क्योंकि मेरी अपलाइन ने बोला था जिस जिसको प्लान दिखाना चाहते हो उन सबके नाम लिखने, और मैंने नाम लिखे थे। अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपने 50 से 100 लोगों के नाम लिखे? और लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखें, लिस्ट हमेशा बनती रहती है। और तीसरी चीज, जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, क्या आप उनको रेगुलर प्लान दिखा रहे हैं? आप फील्ड में निकल के प्लान दिखा रहे हैं? आप में से कुछ लोग बोलेंगे लिस्ट तो बना ली साहब। अरे लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में निकल के उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। अब आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपने लिस्ट तो बना ली, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को बुलाना है, लेकिन वो लिस्ट घर में रखी हुई है। आप प्रैक्टिकल उनको फोन ही नहीं कर रहे हो, जा जाके उनको इन्विटेशन नहीं दे रहे हो कि फलाना डेट को बच्चे का बर्थडे आपको आना है, वो लिस्ट बेकार है। आपने लड़के और लड़की की शादी डिसाइड कर ली, 500 कार्ड बना ली और 500 कार्डों पे नाम लिख दिया किस रिश्तेदार, किस दोस्त, किस पड़ोसी को बुलाना है, लेकिन कार्ड जाके डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, लोगों को बता ही नहीं रहे, बेकार है। लिस्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला महत्वपूर्ण कदम है उस लिस्ट पे जाके काम करना। मैंने काम किया था साहब। आप अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को देख लो, उसने लिस्ट बनाई होगी, उन लोगों के साथ जाके मिला होगा, उन लोगों को प्लान दिखाया होगा। आप कंपनी के टॉप अर्नर्स की बात करो, उन्होंने लिस्ट बनाई होगी, प्लान दिखाया होगा, और आज भी प्लान दिखाते हैं वो फील्ड में जाके। ऐसे नहीं कि 4 आदमी जुड़ गए अब तो रुक गए, आज भी वो नई लिस्ट पे काम करते हैं, आज भी वो नए नए लोगों को टीम में जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। तो मैंने लोगों की लिस्ट बनाई थी और मैं जा जाके मिला था लोगों से, प्लान दिखाया था अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों। वो बात अलग है कौन आया कौन नहीं आया, मैं अपना काम कर रहा था जो मेरे को सिस्टम के द्वारा, मेरी अप्लायंस के द्वारा बताया गया। अभी सफलता मिलेगी। वो मेरे कोच हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो इस बिजनेस में मुझसे पहले सफल हैं, तो मुझे उनका कहना मानना पड़ेगा, तभी मैं सफल हो सकता। और वो जैसे बताएंगे वैसे ही काम करना पड़ेगा। और मुझे बताया गया था लिस्ट बनाओगे तो अजय जी जब आप प्लान दिखाने जाओगे सब नहीं करेंगे, तो नो से नहीं घबराना, ना से मत घबराना। उन ना करने वालों की भीड़ में से यहाँ करने वाले हैं। और वही हुआ हमारे साथ, हमने उनकी बात पे भरोसा किया। आपको 4 लोग मना करते हैं, आप रुक जाते हो, हम नहीं रुके, क्योंकि हमने अपलाइन की बात पे भरोसा कर लिया था। ना करने वालों की भीड़ में से ही यहाँ करने वाले हैं। विश्वास तो 100% करना पड़ेगा ना बातों पे। उन्होंने बोला बगैर रुके 50 लोगों को प्लान दिखा दो, सब टीम ना बने तो कह देना। हमने बगैर रुके लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया सर। आप रुक जाते हो, फर्क इतना ही है, आप रुक जाते हो, हम नहीं रुके। सामने वाला मना करता है, आपका एंटीना हिल जाता है, हमारा एंटीना नहीं। छोटा सा फर्क। क्यों नहीं हिलता, वापस पहले वाले पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। आप पहले ही असफलता के विश्वास से जा रहे हो, 4 लोग मना करते हैं, आपका विश्वास वो और मजबूत हो जाता है। हाँ यार, पहले ही मैं सोच रहा था काम शुरू करने से पहले ही कि नहीं होगा, देख लो नहीं। तो मैं प्लान दिखाता था सर। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप फील्ड में रोज प्लान दिखाते हैं लिस्ट बनाने के बाद, या लिस्ट ही नहीं बनाई अभी तक आपने? रोज जाके सर अपने काम के बारे में बताना पड़ता है। एक जूते सिलने वाला सर रोज दुकान खोलता है, एक फल बेचने वाला रोज दुकान खोलता है, उसका एक ही काम होता है फल बेचना है। एक नौकरी करने वाला डेली नौकरी पे जाता है, उसको जो काम मिला है सर डेली काम करता है। एक छोटा बिजनेसमैन, एक बड़ा व्यापारी डेली दुकान खोलता है भाई साहब, तब जाके उसको पैसा मिलता है। एक स्पोर्ट्समैन डेली प्रैक्टिस करता है, चाहे उसका मैच है या नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना बंद नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है प्रैक्टिस करना बंद कर दूंगा फेल हो जाएगा। एक सिंगर डेली प्रैक्टिस करता है। एक राजनेता डेली आपको फील्ड में मिलेगा,
किसी भी फील्ड में चले जाइए, उस फील्ड का हर काम करने वाला, इवन जो काम आप कर रहे हैं सर नेटवर्क बिजनेस के अलावा, डेली उसको ईमानदारी से करते हैं, तब वो थोड़ा बहुत चल रहा है। और यहाँ आप डेली कुछ करते ही नहीं, यहाँ आप डेली कुछ करते ही नहीं है, कैसे होगा सर? ये भी तो एक काम है, ये भी तो एक बिजनेस है। 26 साल से कर रहा हूँ सर, 26 साल से जो भी घर परिवार में आया इसी बिजनेस से आया, इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है? क्या आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं? नेक्स्ट जो अगली चीज मैंने की, अपनी काबिलियत को बढ़ाता रहा। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, आप कहते हो सर मुझे नहीं आता प्लान दिखाना, अजय शर्मा को भी नहीं आता था, लेकिन अजय शर्मा रुका नहीं, अजय शर्मा ने अपनी काबिलियत को बढ़ाया, गलत प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान का कोई बात नहीं, गलत होगा, शुरुआत में गलती होती है। जहां तक गलतियों की बात करें, तो बोलना आपको और मुझे भी नहीं आता था, आपको और मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, आपको और मुझे लिखना भी नहीं आता था, आपको और मुझे चलना भी नहीं आता था। अरे कपड़े पहनना तक हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया। शर्ट के बटन भी पता नहीं कितनी बार गलत लगते थे, जूते के लेसिस कैसे बांधने हैं ये भी बच्चे को माँ बाप ने सिखाया भाई साहब। हर चीज तो हमने सीखी है। साइकिल चलाना, कपड़े कपड़े सिलते हैं जो लोग, खाना बनाना, कुछ भी काम आप कर लीजिए, सब कुछ तो हमारे सर किसी ना किसी इंसान ने हमें सिखाया। एक बच्चे को लिखना सिखाना, मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वो टीचर उसको लिखना सिखाते हैं भाई, एक दिन में नहीं सीखता वो। एक ए लिखने में, एक बी लिखने में कई महीने लग जाते हैं बच्चे को, कितना पेशेंस होगा टीचर के अंदर, लेकिन सिखा देते हैं, उसके बाद कुछ भी लिखवा लो उससे। तो क्या आप अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं? मुझे ये समझ में आ गया था, जब तक खुद प्लान नहीं दिखाऊंगा इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, तो खुद प्लान दिखाना है। क्यों? क्योंकि यार अपलाइन के पास लिमिटेड समय है, अपलाइन के पास और भी टीम है। अपलाइन से जब टाइम मांगता हूँ वो कहते हैं सर बुधवार का खाली है, बुधवार को अगर चाहिए तो आपको मैं टाइम दे दूंगा, क्योंकि मंगल मेरी वहां मीटिंग है, बृहस्पति मेरी वहां मीटिंग है, मुझे समझना पड़ेगा, उसके पास बड़ी टीम है। तो उससे झगड़ना कि नहीं, मुझे तो मंगल का ही टाइम चाहिए था, मंगल को मेरा गेस्ट खाली है, अब उसके पास टाइम है नहीं, वो पहले टाइम दे चुका है, पहले उससे कोई और बुक कर चुका है, अब मैं झगड़ रहा हूं उससे, तो बिजनेस कैसे चलेगा? यानी कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक मैं कहता हूँ मैच्योरिटी नहीं है कि हाँ यार ये बिजनेस में पहले जिसको टाइम दे दिया वो तो उसी को मीटिंग देगा ना। क्या करना है? खुद सीख, खुद प्लान दिखाना सीखा, खुद ट्रेनिंग देना सीखा, खुद इवेंट सेमिनार करना सीखा, गलतियां की, लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ सीखते सीखते किसी की जरूरत नहीं होती, सारे काम खुद कर सकते। जब कोई चीज सीख लेते हैं ना सर, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, और जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सफलता वहां से शुरू। जब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंड, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया यार मेरा बेटा, पिताजी को कब प्राउड फील होता है, अरे मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, या बच्चा कहता है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हूं। तो अपनी काबिलियत को क्या बढ़ा रहे हैं? या आप जैसे इस बिजनेस में पहले दिन आए थे वैसे के वैसे ही हैं? आपका कपड़ा पहनने का तरीका नहीं बदला, आपका बोलने का तरीका नहीं बदला, आपके सोचने का तरीका नहीं बदला, आपका काम करने का तरीका नहीं, जैसे पहले दिन थे वैसे के वैसे आज हैं। आपने कुछ नहीं सीखा, आप कुछ भी अपने अंदर चेंजेस नहीं कर। और नेक्स्ट काम जो मैंने किया, जो मैंने सीखा वो अपनी टीम को सिखाया। अब सिखाने की बात तो बहुत दूर है, जब आप खुद नहीं सीख रहे तो टीम को क्या सिखाओ? तो लोग कहते हैं ना सर सफल कैसे हुए, तो सफलता का यही सिद्धांत है सर, सबसे पहले सफलता का फैसला करना, उसके बाद लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने के बाद लोगों को प्लान दिखाना फील्ड में जाके, और प्लान दिखाने के बाद अपने आप अपनी काबिलियत को अपडेट करते रहना, और जो मेरे साथ जुड़ते चले गए उनको ट्रेंड करते चले जाना, और पूरे सिस्टम को फॉलो करके मैं सफल। अब बताइए क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं, क्या सफलता का मंत्र है मुझे बताइए? सब कुछ बता दिया मैंने आपको, अब आपने सुन भी लिया, और आप में से कुछ लोगों ने लिख भी लिया होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये सब बातें बेकार हैं, ये सब बातें व्यर्थ। अगर आज आपको समझ में आ गया हाँ यार सर 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 सही कह रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज के बाद काम करना, आज मुझे भी भरोसा हो गया, करूंगा अपने ऊपर भरोसा कि मैं नेटवर्क बिजनेस में सफल हो। आज यार नई लिस्ट बनानी है, टीम कितनी बड़ी होगी, लेकिन फिर 50 लोगों की नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार छूटे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त छूटे हुए हैं सर, फिर लिस्ट बनानी, डालूंगा नीचे नीचे से बिजनेस को पकड़ के चलूंगा सर।
दोनों लेग में बिजनेस डालूंगा सर, तो आपको आज की मीटिंग समझ में आई। आज से ही आप फील्ड में नजर आने शुरू हो गए ना सर। फोटो अगर आपकी फेसबुक और यूट्यूब पे डलनी शुरू हो गई, सर आपकी फेसबुक पे जाके कोई देखिए क्या डल रहा है आपकी फेसबुक पे, क्यों कोई आपके साथ जुड़ेगा? चेक तो कीजिए, मेरी फेसबुक चेक कीजिए भाई साहब, आपको नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी आपको। कभी कभार फोटो फंक्शन, फैमिली फंक्शन डाल दें, वो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम चीजें, जितने भी सफल लीडर हैं भाई साहब, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें मिलेंगी आपको, उसके फालतू की चीजें नहीं मिलेंगी। तो रोज प्लान दिखाना है, अपनी काबिलियत को अपडेट करना है, अपनी टीम को सिखाना है, यही सफलता का। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये सारे काम आप कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, अगर नहीं कर रहे तो फिर आपकी सफलता कोसों दूर है। आप सिर्फ अपना टाइम खराब करेंगे, कुछ लोगों की जिंदगियां खराब करेंगे अपने साथ जोड़ के, क्योंकि उनको एक कंपनी से जोड़ देना और उनको फिर छोड़ देना और उनके साथ काम नहीं करना, फिर दिक्कत। लोग कहते थे, मैं तो देखता हूँ सर मेरी 1 लाख चल जाए ना मैं काम करूंगा, मैं देखता हूँ लोगों के 1 लाख में 5,000 का बिजनेस हो गया, दूसरी लाख में वो 500 भी नहीं कर पा रहा है। किसी का 10,000 हो गया, दूसरी में 1,000 भी नहीं कर पा रहा है। किसी का एक साइड से 20,000 आ रहा है, दूसरी साइड में 2,000 भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं है दोस्त। एक साइड में 20,000 हो गया बगैर हिले बगैर किए, अब वो इस इंतजार में बैठा है, एक में तो हो गया, दूसरे में भी मेरा अपलाइन कर दे, है ना, या मेरी कोई डाउनलाइन है वो शुरू हो जाए, वो कर दे। नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। आजकल उस दौर में आप चल रहे हो, जिस बच्चे को आप पाल पोस के बड़ा करते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, अपना पेट काट काट के उसको कपड़े पहनाते हो, उसकी इच्छाएं पूरी करते हो, उस बच्चे को लायक बनाते हो, उसको एक अच्छा सा व्यापार खोल के देते हो, उसको अच्छी सी एक नौकरी लगा के देते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हो, और ये सोच के साथ कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, हो सकता है वो आपकी 1 रुपए की मदद ना करे। आज का युग उस युग में आप जी रहे हो, तो अपने खून से जब उम्मीद नहीं कर सकते, तो अपने डाउनलाइन से कैसे उम्मीद कर रहे हो मेरे भाई? कि मेरा डाउनलाइन ही खुद शुरू हो जाए मेरे को अमीर बना दे, नहीं हो सकता। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, और जब तक ये काम नहीं करेंगे, एक टीम वर्क, एक यूनिटी बना के आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस एक टीम वर्क काम है, तब तक आप इस बिजनेस में सफल